माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 12-12 का पोर्टल। ओके, हम जान लेते हैं पहले कि 12-12 का पोर्टल आखिर है क्या। ओके, फिर हम रीडिंग्स लेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 12 एक साइकिल का कॉम्प्लीशन है, बैलेंस और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को दर्शाता है। जब 12 दो बार रिपीट हो जाता है, जैसे कि 12वां महीना और 12 तारीख, तो उसका वाइब्रेशन डबल हो जाता है। मतलब एक ट्रांजिशन, ही आप इसको एक गेटवे भी कह सकते हैं। ओके, इस पोर्टल को एक मौका माना जाता है अपने पुराने गिले शिकवे और आपके जो रिग्रेट्स वगैरह हैं या नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए और नई शुरुआत करने के लिए, इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो। ओके, आप नया कदम उठा सकते हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने सपनों को साकार करने का। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कार्ड्स कौन कौन से निकलेंगे, इस पोर्टल में क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द मैजिशियन, एज यू कैन सी। ओके, मैं इसको यहीं पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। दैट्स इट। आई होप आपको ये कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा। तो मैजिशियन का जो कार्ड है, पहले हम आपको बता दें कि मैजिशियन क्या होता है और क्यों होता है खड़ा। ओके, मैजिशियन, आप देख पा रहे होंगे एक मेज के सामने एक पर्सन खड़ा है जिसके ऊपर 4 तत्व, जैसे कि वॉन्ड्स जो है वो अग्नि का प्रतीक है, कप जो है वो जल का प्रतीक है, स्वॉर्ड्स जो है वो वायु का प्रतीक है और पेंटिकल्स जो है वो पृथ्वी का प्रतीक है। ओके, रखे हुए हैं। ये आपको बताता है कि आपके पास इच्छाओं को साकार करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं, बट आप कर नहीं रहे उन सब चीज़ का इस्तेमाल। 12-12 पर वह कार्ड कहता है कि सोचना बंद करें और काम करना शुरू करें। अगर आप कई दिनों से किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन उसको रियलिटी में नहीं ला पा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम है। आप अपनी मानसिक स्थिति, मानसिक शक्ति और एकाग्रता को अपने शब्दों में उपयोग करके आप अपने भविष्य की रचना कर सकते हैं। आप सिर्फ सपने देखने वाले नहीं हैं, आप वे सर्जक हैं, क्रिएटर हैं जो सपनों को साकार करता है, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करता है और नए बीजों को बोने के लिए इस ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आपको ये लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपसे होगा कि नहीं होगा, तो ये टाइम है कि इस सब चीज़ों को छोड़ के और अपना जो भी आप मोटिव लेके बैठे हैं या जो भी गोल है आपको, उसे पूरा करें। आत्मसंदेह छोड़ दें कि नहीं हो पाएगा या कुछ, आप सक्षम हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं आपको जो करना है। ओके, और 12-12 की जो ये ऊर्जा में कार्ड निकला है मैजिशियन, ये कार्ड 12-12 की ऊर्जा की शुरुआत, पहल और अपनी वास्तविकता को सृजित करने का शक्ति का प्रतीक है। ये पोर्टल आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यूनिवर्स आपको खुद से एनर्जी दे रही है और अब समय है कि अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए पहला कदम उठाएं। आप इस दिन पहला कदम उठा सकते हैं अपनी जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसकी वास्तविकता के लिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, अब हम शफल करेंगे फिर से और देखेंगे सेकंड कार्ड कौन सा निकला है। मैजिशियन हो चुका है। ओके, सेकंड कार्ड वी हैव इज 5 ऑफ वैंड्स। ओके, लेट मी पुट इट हियर। आई होप ये कार्ड भी आप सबको विजिबल होगा। तो पहले हम इस कार्ड को समझते हैं, ये कार्ड है क्या। ओके, आप देख रहे हैं 5 लोग हैं जो छड़ियों के साथ आपस में उलझ रहे हैं। छड़ियाँ मतलब वैंड्स। ओके, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है, ये अराजकता नहीं बल्कि जीवंत गतिविधि है। 12-12 आपको सिखाता है कि विकास अक्सर असुविधाजनक होता है। यदि आप अपने कार्यस्थल पर, परिवार पे, अपने स्वयं के विचारों के भीतर कुछ तनाव या बहस महसूस करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि बुरा ही होगा। ये विभिन्न दृष्टिकोण से सुनने, रचनात्मक
समाधान खोजने की पुरानी तरीकों को तोड़ने का एक मौका है। ओके, जो मतलब पुरानी गतिविधियां चलती चली आ रही हैं उन सबको तोड़ने का मौका है ये। पुरानी सोच, ये प्रतिस्पर्धा आपको अपनी सीमाएं पार करने के लिए प्रेरित करती हैं। आप अपनी आवाज़ उठाने से ना डरें। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो आप उसके बारे में बोलें। आपको बताना चाहिए। अगर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है तो आप उससे बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा सम्मान और खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप तो आप सभी समझते होंगे के साथ। इस पोर्टल की ऊर्जा आपको संघर्षों को दबाने के बजाय उनके साथ कुछ सकारात्मक निकालने के लिए कहती है, जैसे विचार मंथन, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बेहतरीन समाधान निकलता है। ओके, हम फिर से अब हम जान लेते हैं 12-12 का पोर्टल जो है वो इस ऊर्जा के साथ क्या कह रहा है, इस कार्ड के साथ क्या कह रहा है। ये कार्ड आंतरिक और बाहरी टकरावों को दर्शाता है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, इन पांचों के हाथ में वैंड्स है। 12-12 पोर्टल ये संघर्ष नकारात्मकता के बजाय रचनात्मक ऊर्जा, अलग अलग दृष्टिकोण के मिश्रण और एक नई दिशा खोजने के लिए आवश्यक घर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। पहले हमने जाना द मैजिशियन का कार्ड इसके लिए क्या कह रहा है 12-12 के पोर्टल के लिए। फिर सेकंड हमने जाना 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कह रहा है पोर्टल के लिए। अब हम फिर से एक बार शफल करेंगे और देखेंगे अब थर्ड कार्ड हमारा कौन सा निकल के आ रहा है और हमें क्या कहना चाहती है यूनिवर्स। ओके ओके, थर्ड कार्ड वी हैव इज 7 ऑफ swords. Let me place it. 7 ऑफ swords का कार्ड निकल के आया है। ओके, सेवन ऑफ swords का जो कार्ड होता है ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी रिवील होने वाला है, आपका कोई भी सीक्रेट रिवील होने वाला है। ओके, आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति चुपके से 5 तलवारें लेके जा रहा है, जैसे कार्ड में आपको दिख ही रहा होगा, जबकि 2 तलवारें पीछे छूट गई हैं। यह अक्सर धोखे या पलायन को दर्शाता है। 12-12 का पोर्टल इसके संदर्भ में ये पूछता है कि आप किससे भाग रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से आप भाग रहे हैं। क्या आप किसी जिम्मेदारी या किसी दर्दनाक सच्चाई से बचने के लिए शॉर्टकट ले रहे हैं। ये कार्ड क्या क्या बोलता है मैं आपको वो बता रही हूँ अभी। ओके, ये कार्ड आपको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। हो सकता है कि अब आपकी किसी स्थिति या चुपचाप दूर हटने की आवश्यकता हो, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह पलायन नहीं बल्कि एक चतुर आत्मसंरक्षण रणनीति हो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें ये है कि आत्म धोखा बंद करें। अपने आप को कोई धोखा ना दें। ओके, दूसरों के साथ साथ पहले अपने आप को धोखा देना बंद करें। क्या आप दूसरों से या खुद से अपनी सच्ची मंशा छिपा रहे हैं। आप अगर कोई चीज़ ऐसी सोच रहे हैं जो आपको सही नहीं लगती है, या फिर जो आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो ये टाइम है कि आप इस सब चीज़ों को छोड़ दें। ओके, इस 12-12 की संतुलनकारी ऊर्जा में सच्ची स्वतंत्रता पूर्ण ईमानदारी से आती है। भले ही इसके लिए कुछ तलवारों को पीछे छोड़ने का या एक नया रास्ता अपनाने की आवश्यकता हो। आपको ज़रूरत है कि आप इस कार्ड के साथ दूसरों के साथ जो आपको लेके डर था, या आप दूसरों के बारे में सोचते थे लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ के लिए आपके मन से आवाज़ नहीं आ रही है कि आप वो काम नहीं करना चाहते, तो आप उस काम को मत कीजिए। ओके, ये कार्ड 12-12 पे ईमानदारी, रणनीति और अकेले जाने की प्रवृत्ति पर ध्यान आकर्षित करता है। ये संकेत देता है कि अब आपको उन पुरानी आदतों या स्थितियों से चतुराई से बाहर निकलने की आवश्यकता हो सकती है जो आपकी सेवा नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये पोर्टल है। अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे थे, आप शॉर्टकट लेना चाह रहे थे, तो आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, बट ये एक नया रास्ता चुनना है अपने लिए। ओके, जो ईमानदारी से, रणनीति से बना हो, अकेले जाने की प्रवृत्ति का ध्यान आकर्षित करता है। ओके, जैसा आप ये कार्ड देख ही रहे होंगे। हमने 3 कार्ड्स ले लिए। फर्स्ट वॉज आवर
मैजिशियन, सेकंड वाज 5 ऑफ वैंड्स, थर्ड वाज 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब हम फिर से कार्ड को शफल करेंगे और चेक करेंगे कौन सी चौथी ऊर्जा हमारी लाइफ में आ रही है 12-12 के पोर्टल से। ओके ओके ओके, वी हैव गॉट हाई प्रिस्टेस एज यू कैन सी, राइट? लेट मी प्लेस इट फॉर फर्स्ट। ओके, हमारा फोर्थ कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस, राइट? हम जानेंगे हाई प्रिस्टेस का और इस पोर्टल का क्या लेना देना है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, हाई प्रिस्टेस कौन होती है? मैं पहले आपको कार्ड के बारे में समझाती हूँ। ये बोएज और जाकिन के स्तंभों के बीच में बैठी है, जिसके पीछे रहस्यों का पर्दा है। 12-12 की रात को दुनिया की भागदौड़ से शांत हो जाएं। मतलब आपकी लाइफ में जो भागदौड़ चल रही है इस दुनिया के लिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, उससे शांत हो जाएं। सभी उत्तर आपके भीतर है। अगर आप किसी चीज़ का समाधान ढूंढ रहे हैं तो सब आपके अंदर है। आपको इधर उधर दर बदर फिटकने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी बाहरी गुरु या पुस्तक में नहीं, आपका जो कुछ भी है आपके अंदर है। अपनी इंट्यूशन की पावर को सुने। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी किताब से नॉलेज लें या किसी को अपना गुरु बनाएं। हाई प्रिस्टेस आपसे सुनने और प्रतीक्षा करने का आग्रह करती है कि आप सुनिए, अपनी इंट्यूशन को पहचानिए। आप हाईली नॉलेजेबल पर्सन है। ओके, हाई प्रिस्टेस जो है वो आपको सुनने और प्रतीक्षा करने का आग्रह करती है। वह कहती है कि आपकी सामने की सच्चाई सतह पर नहीं है, मतलब आपको जो दिख रहा है वैसा है नहीं, बल्कि उस पर्दे के पीछे छुपी हुई है जिसे केवल शांत मन ही उठा सकता है। दैट मीन्स आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें। आपके सवालों के सारे जवाब आपको खुद के अंदर से मिल जाएंगे, जिससे केवल शांत मन ही उठा सकता है। आपकी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करें। यदि कोई निर्णय तर्कसंगत रूप से सही लगता है लेकिन उसकी भावना से आप सहमत नहीं है, आपकी गट फीलिंग जो कहती है वो सुने। ओके, ये समय ध्यान, जर्नल लेखन और सपनों पर ध्यान देने को कहता है। आप एक जर्नल यूज़ कर सकते हैं। आपकी अचेतना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो शक्ति को सक्रिय करे। आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने मन की आवाज़ सुननी है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फिर से शक्तिशाली हो सके। यह वह आंतरिक ज्ञान है जो 12-12 की ऊर्जा को आपके भीतर के सबसे प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करेगा। अगर आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने मन की आवाज़ सुनेंगे, तो आपको वो सारे जवाब मिलेंगे जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। ओके, 12-12 की ऊर्जा का अर्थ है ओके 12-12 की ऊर्जा हाई प्रिस्टेस इस पोर्टल के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है। 12-12 स्वयं एक आध्यात्मिक पोर्टल है और यह कार्ड आपको बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने आंतरिक ज्ञान से जूझने के लिए कहता है। आपको बाहर की चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है और आंतरिक चीज़ों पे ध्यान देना है। अब हम फिर से कार्ड शफल करेंगे और देखेंगे अब हमारे लिए फिफ्थ कार्ड कौन सा आ रहा है। फिफ्थ कार्ड कौन सा आ रहा है? राइट? ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। Okay, we have got 6 of cups. As you people can see, 6 of cups का कार्ड आया है। Okay, let me place it here. जैसा आप कार्ड को देख पा रहे होंगे, अब मैं पहले इस कार्ड के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कार्ड क्या कहता है। तो जैसे ही आपको पता ही है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 बच्चे हैं 6 कप के सामने खड़े हैं जो अतीत की मीठी यादें और मासूमियत के प्रतीक हैं। As you can see, 2 people's here. Sorry, 2 children's here. Right? 12-12 जो है वो हाई वाइब्रेशंस का कार्ड है। आपको अपने बचपन की मासूमियत और सादगी को वापस लाने की मदद करता है। अगर आप अपना बचपन भूल चुके हैं या अपने बचपन की जो इनोसेंस थी आपकी,
भूल चुके हैं, तो ये कार्ड उसको वापस लाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये कार्ड उपचार और क्षमा मतलब फॉरगिवनेस का समय है। ये आपको आपके पुराने अतीत की केवल सकारात्मक सीखी और खुशियों को साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कार्ड ना सिर्फ और सिर्फ खुशियों को प्रोत्साहित करता है। आपकी जो पास्ट में मेमोरीज थी जितनी भी, उनको अच्छी मेमोरीज जो थी, ये वापस से आपकी लाइफ में लाता है, जिससे कि आपका इनर चाइल्ड हील होता है। ओके, उसे आपका जो इनर चाइल्ड है उसे प्यार करने और उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए करें। अतीत एक बोझ नहीं है, यह एक फाउंडेशन है। मतलब आपका अतीत चाहे अच्छा हो या बुरा, बट वो आप उसको बुरे में ना लें, आप इसकी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को आप एक्सेप्ट करें। ओके, ताकि आपका इनर चाइल्ड जो है वो हील हो सके। अगर वो परेशान है, आप अंदर से खुश हो सके। और सबका पास्ट होता है, तो हमें अपने पास्ट से सिर्फ सीख लेनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ 6 ऑफ कप्स का 12-12 से क्या लेना देना है। ऊर्जा का अर्थ है 12-12 की ऊर्जा का अर्थ है ये कार्ड से अतीत से वर्तमान में शांति लाने, हीलिंग करने के लिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करने के लिए आपका ध्यान केंद्रित करता है। ओके, 12-12 पोर्टल पर अतीत की किसी भी नकारात्मकता को छोड़ने और केवल प्यार और खुशियाँ याद रखने का आह्वान करता है। ओके, इस कार्ड का मेन मोटिव है आपके लिए कि आप अपने बचपन की यादें, अच्छी यादें संजो के रखें और आप उनसे सीखें कि आपने जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आई या जो चीज़ें आपके साथ सही नहीं हुई, तो उन सब चीज़ों को अब आपको लेट गो कर देना है। ओके, अब 12-12 का पोर्टल जो है, मैं पांचों कार्डों का एक साथ बता देती हूँ। 12-12 का पोर्टल जो है वो सृजन, सृजन क्या होता है, मैजिशियन की शक्ति देता है, आपको आंतरिक ज्ञान देता है जो कि है हाई प्रिस्टेस, आंतरिक ज्ञान, और आपको अतीत से उपचार 6 ऑफ कप्स करने के लिए प्रेरित करता है ताकि आप रचनात्मक रूप से आगे बढ़ सकें। ओके, अब हम देखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए और आपको इसकी रिचुअल्स करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी है आपको, जैसे कि पहला है कुछ चीज़ें ध्यान में रखने, जैसे आप जिस प्लेस पर हैं वो प्लेस शांत हो। अब जब आप इस सब की रिचुअल करें तो आप जिस प्लेस पे बैठे हैं वो प्लेस एकदम शांत होना चाहिए। जब रिचुअल करें तो आपकी क्लियर इंटेंशंस प्लस स्ट्रॉन्ग कंट्रोल फीलिंग्स होना ज़रूरी है। ओके, थर्ड, रिचुअल के बाद एक्शन प्लस क्लैरिटी प्लस बैलेंस प्लस पेशेंस रखें। अपने आप पर भरोसा रखें, रिचुअल्स पे भरोसा रखें। अब मैं बता देती हूँ आपको कि रिचुअल्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो आप इसके लिए कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, इंटेंशंस को रिलीज़ करना, थर्ड विजन बोर्ड बना सकते हैं आप, उसको हर टाइम आपकी नज़रों के सामने रहे ऐसा विजन बोर्ड बनाएं आप, बहुत ही सुंदर। फोर्थ, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने चक्रा की हीलिंग्स कर सकते हैं। और फिफ्थ है कि हमारा क्रिस्टल्स, आप कोई क्रिस्टल ले सकते हैं, उसको एनर्जाइज कर सकते हैं, बट क्रिस्टल आपने किसी से पूछ के, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और टैरो एक्सपर्ट से पूछ कर ही पहनना है। ओके, ग्रैटिट्यूड पे करें, यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको इस वीडियो से मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है उस हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें। ओके, मैंने आपको बताया कि 12-12 का पोर्टल क्या है और उसमें निकले हमारे 5 कार्ड्स जो थे द मैजिशियन, सेकंड 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ swords एंड हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, मैंने आपको बताया इन कार्ड का मतलब क्या है और इनका पोर्टल से क्या कनेक्शन है, और मैंने आपको एक कंक्लूजन भी दिया है लास्ट में। तो आप सब 12-12 के पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशंस लाइए, अपनी लाइफ में जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं उनको सही करने में ही आपकी मदद करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।